संगत जी, बाबा जी को आया सेवादारों पे गुस्सा और बाबा जी ने कहा, लगाओ फोन, मैं देखता हूं ये क्या करते हैं। ऐसा बाबा जी ने क्यों कहा और ऐसा बाबा जी को कौन सी बात हो गई कि बाबा जी को गुस्सा आ गया। मैं आपको सारी बात बताऊंगा आज की साखी में। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन बाबा जी, रात का समय था संगत जी, तो बाबा जी कहीं दूर से आ रहे थे, डेरे की ओर वापस जा रहे थे। तो होता कुछ ऐसे है कि बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि हमने जहाँ से जाना है ना, जिस रास्ते थे, तो वहाँ से ना थोड़ी सी दूर एक सेंटर पड़ता है जो कि बहुत ही छोटा सेंटर है, तो मैंने वहाँ पर जाना है थोड़े टाइम के लिए। तो बाबा जी का जो ड्राइवर होता है संगत जी, वो बोलता है, ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। तो संगत जी, बाबा जी इसको बता देते हैं कि कहाँ पर है सेंटर। और जो वो सेंटर होता है संगत जी, वो बहुत ही छोटा सा सेंटर होता है एक। और बाबा जी कहते हैं कि मैंने देखना है कि कोई आता भी है वहाँ पर, कोई रहता है रात को, या ऐसे वो उसको सेंटर को लॉक लगाकर चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने ना वहाँ पर देखना है जाकर, कोई आ रहा है सेंटर में कि नहीं आ रहा है। और रात का समय होता है संगत जी, काफ़ी रात हो चुकी होती है। तो बाबा जी चले जाते हैं संगत जी उस सेंटर में। तो सेंटर काफ़ी छोटा सा था, लेकिन वहाँ पर 5 सेवादार थे संगत जी। तो 5 सेवादार थे जो कि बड़े ही प्यार से, बड़ा ही बिल्कुल दिल से सेवा कर रहे थे। वहाँ पर सेवा काफ़ी थी, लेकिन सेवादार बिल्कुल कम थे, सिर्फ 5 ही सेवादार थे। लेकिन उस सेंटर छोटा था और किसी गांव में था, इसलिए वहाँ पर सेवादार नहीं थे। तो बाबा जी बोलते कि जैसे बाबा जी की गाड़ियाँ देखते हैं ना वहाँ पर, जो सेंटर में सेवा कर रहे होते हैं, तो बाबा जी की गाड़ी देखते हैं, उनको गाड़ी की पहचान होती है बाबा जी की, उनको पता चल जाता है कि बाबा जी आ गए। तो वो सारे 5 के 5 बहुत संगत जी खुश होते हैं कि इतनी रात का समय ये कैसे हो गया कि बाबा जी आ रहे हैं हमारे पास। तो उनकी आंखों में आंसू, तो साथ साथ बाबा जी की गाड़ी को देख रहे होते हैं कि बाबा जी है या गाड़ी में या नहीं है। तो जैसे गाड़ी पास आती है, बाबा जी संगत जी गाड़ी से उतरते हैं। वो सेवादारों की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं कि इतनी रात को बाबा जी खुद आ गए हमारे पास, ये कैसे हो गया। तो संगत जी 5 के 5 बाबा जी को राधा स्वामी बुलाते हैं और बाबा जी को ले जाते हैं अंदर सेंटर में। और बाबा जी के लिए एक चेयर का इंतजाम करते हैं, अंदर से चेयर लेकर आते हैं और बाबा जी वहाँ पर बैठ जाते हैं। और संगत जी, एक सेवादार बोलता है कि बाबा जी रात को आए हैं, तो ऐसा करते हैं, बाबा जी के लिए चाय बना कर लाते हैं। तो जो दूसरा होता है वो भी ऐसे ही बोलता है कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ आज्ञा चाहता हूँ। तो पहले तो कुछ बातें करते हैं बाबा जी उन सेवादारों से। बाबा जी बोलते हैं कि आप सिर्फ 5 ही हो सेवा कर रहे हो, सेवा तो काफ़ी है यहाँ पर करने वाली। तो वो सेवादार बोलते हैं, हाँ बाबा जी, संगत आती है लेकिन दिन में आती है, और दिन में भी थोड़ा कम ही आती है। आपको पता है बाबा जी, ये थोड़ा साइड पे पड़ता है ये सेक्टर, इसलिए थोड़ा सा कम आती है संगत, लेकिन आती है। तो जब रात होती है सब चले जाते हैं और हम जितने हैं 5, हम 5 ही यहाँ पर रुकते हैं रात को। तो बाबा जी बहुत खुश होते हैं उनकी बात सुन के। तो बाबा जी बोलते, चलो बढ़िया बात है कि आप 5 तो रुकते हो। तो अब बाबा जी को एक पूछता है सेवादार की, बाबा जी मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए और आपके ड्राइवर के लिए।
तो बाबा जी बोलते ठीक है बेटा। उसके बाद संगत जी एक सेवादार बोलता है कि बाबा जी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ एक, कि क्या मैं फ़ोन कर दूँ सबको, ताकि इतनी भी संगत है जहाँ आसपास सबकी सब यहाँ पर जल्दी से आ जाए और आपके दर्शन कर ले। तो बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ बुला लो संगत को। तो सेवादार संगत जी जैसे अभी जाने लगता है, बाबा जी उसको आवाज लगाते हैं पीछे से। बाबा जी कहते हैं रुको रुको 1 मिनट रुको। तो वो सेवादार जी जल्दी से आते हैं बाबा जी के पास। सेवादार जी बाबा जी से पूछते हैं हाँ जी बाबा जी बताओ क्या हुक्म है। तो बाबा जी कहते हैं कि देखो रात का टाइम है, आपको अगर सेवादार चाहिए तो आपको फ़ोन करना है, आप फ़ोन करो, सबको करो फ़ोन जितनों को भी आपने करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपने सिर्फ यही बोलना है कि यहाँ पर सेवादार कम है और सेवा करने के लिए आज रात को आप आ जाओ। तो मेरा मत बताना, किसी को मत बताना। तो वो सेवादार जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी का तो ये हुक्म होता है, इसलिए वो किसी को नहीं बताते। तो ऐसे ही एक करके सबको फ़ोन करते हैं जिनको वो लगता है कि आ सकते हैं, लेकिन सब जितने भी होते हैं संगत जी मना कर देते हैं। वो किसी को कोई बोलता है कि मैं बीमार हूँ, कोई बोलता है मैं घर पर ही नहीं हूँ, कोई बोलता है मेरे पास कन्वेंस ही नहीं है, गाड़ी नहीं है, कैसे हूँ। ऐसे संगत जी एक करके सारे जितने सेवादार होते हैं मना कर देते हैं। अब वो सेवादार संगत जी जो होता है वो बाबा जी के पास आता है और बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी सबने मना कर दिया, कोई भी नहीं माना। तो बाबा जी कहते हैं कि यही तो बात है, हम सब में स्वार्थ है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, फिर हम भाग के चले आते हैं। तो उन्होंने सोचा सेवा करनी है कल चले जाएंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें बुला रहे हैं, हमारी ज़रूरत होगी सेंटर में तो हम अभी जाएं सेवा करें। लेकिन जो नहीं आता उसको रहने दो, जो आ जाएगा उसको मुबारक है। तो बाबा जी ऐसे बोलते हैं हमको भी, चाहे सेंटर छोटा है, चाहे सेंटर बड़ा है, चाहे वो डेरा है, चाहे कुछ भी है, जहाँ पर भी संगत आती है वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। तो बाबा जी फिर वो सेवादार होते हैं जो चाय वगैरह पीते हैं, तो सेवादारों को बोलते हैं कि अब आप ऐसे करना कि आप कल बताना सबको मेरे बारे में कि ऐसे में आया थे रात को, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया, फिर देखना फिर सेवा करेंगे सब यहाँ पर आके। तो बाबा जी बोलते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो अगर जैसे आप अभी सिर्फ सेंटर में 5 ही लोग हो तो आप कितने प्यार से सेवा कर रहे हो यहाँ पर, तो उस मालिक का कुछ पता नहीं होता उसने कब दया कर देनी है। तो इसलिए हमें कभी भी सेवा से मना नहीं करना चाहिए। जैसे फ़ोन आता है सेवा के लिए, हमें उसी टाइम सेवा करने के लिए जाना चाहिए, मना बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, या मैं बीमार हूँ। संगत जी बाबा जी बोलते हैं कि जो सेवा करते हैं, जो सेवादार पूरे परफेक्ट सेवा करते हैं, रूटीन से सेवा में आते हैं, वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, उनको कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा। उनका शरीर देखना बिल्कुल ऐसे है एकदम फिट रहेगा जो सेवा करते हैं रूटीन से। और जिन्होंने आज तक कभी सेवा की ही नहीं, वो देखो कितने आलसी होके उनका भजन सिमरन में भी मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़े से होंगे। तो इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए, चाहे छोटा सेंटर है चाहे बड़ा सेंटर है। तो बाबा जी वो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ आप पांचों से। तो वो सेवादार भी बहुत खुश होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर अभी आप फ़ोन कर जैसे आपने 10 लोगों को फ़ोन किया ना, तो आप 10 लोगों को फ़ोन किया
कि यहाँ पर आओ सेंटर में, तो वो 10 के 10 मना करके है। लेकिन अगर आप बोलते कि बाबा जी आए हैं, उन्होंने रुकना है कुछ टाइम, तो वो 10 लोगों ने 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना था यहाँ पे। सिर्फ वो 10 लोगों ने, एक को फोन करना था बाबा जी आए हैं, उन्होंने दूसरे को करना था, उन्होंने तीसरे को करना था। जहाँ पर पूरे पूरे का पूरा रोड ही बाबा जी बोलते रात को इन्होंने जाम कर देना था। तो देख लो कि अगर आपको सेवा के लिए बुलाया है, वो सेवा पर नहीं आ रहे, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। बाबा जी ने समझाया सारा कुछ। तो जिनके घर के पास जो भी सेंटर है, हमें सेवा पे जाना चाहिए। चाहे छोटा सेंटर है चाहे बड़ा सेंटर है, जाना जरूर चाहिए। तो ऐसे करके संगत जी जो 5 लोग थे, 5 सेवादार थे, उन पर बहुत बाबा जी ने अपनी दया मेहर की। तो ऐसे ही संगत जी एक दूसरी साखी है, जो कि एक भाई था, जो कि जैसे उसके घर के पास सेंटर था, जो उसके घर के पास सेंटर था, वो वहां पर तो सेवा करता था, बहुत सेवा करता था। लेकिन कभी जैसे जत्थेदार होते हैं ना, जत्थे लेकर बाहर जाते हैं सेवा पे, जैसे मान लीजिए बाबा जी ने कहीं पर आना हो, तो वहां पर जत्थे काफी आते हैं ना सेवा करने के लिए संगत जी। तो वहां पर ना वो कभी भी नहीं गया था जो सेवादार था। तो जो उनका जत्थेदार होता है ना संगत जी, तो वो उनको बताता है कि ऐसे किसी शहर में ना बाबा जी का सत्संग है, तो हमें जाना पड़ेगा। वो जत्थेदार बोलता है। तो वो संगत जी जो सेवादार होता है, काफी सेवा करता और बहुत ही भोला सा होता है। तो वो बोलता ठीक है जी, कैसे आपका हुक्म, चले जाएंगे। लेकिन वो आज तक कभी भी कहीं बाहर नहीं गया था सेवा करने के लिए। उसको कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना, कब जाना, कैसे जाना। जत्थेदार बोलते हैं कि ऐसे करना, आप इतने बजे सेंटर से बस चलेगी तो आप आ जाना। तो वो बोलते चलो ठीक है, आ जाऊंगा जी मैं। तो संगत जी वो जो जत्थेदार साहब होते हैं, अपना जत्था लेते हैं, जहाँ पर बाबा जी का सत्संग होना है वहां पर चले जाते वो अपना जत्था लेकर। जैसे संगत जी वहां पर पहुंच जाते हैं वो, तो जहाँ पर बाबा जी का सत्संग होना था, तो सबकी सेवा लगा देते हैं। जैसे सबकी सेवा लगा देते हैं, अब संगत जी क्या होता है, वो जो सेवादार होता है ना, जो पहली बार गया था, उसकी सेवा वो लगा देते हैं। कहीं दूर जो बस स्टैंड होता ना, जो उस शहर का बस स्टैंड था, वहां से बस उस सत्संग हॉल के लिए भरकर उसने संगत को उस सेंटर की ओर भेजना था। तो उसकी सेवा वहां पर लगा देते। और वो काफी दूर होता है संगत जी, वो सेंटर से ना, जहां पर बाबा जी का सत्संग था, तो वहां से बस स्टैंड था जो काफी दूर था, 15 से 20 किलोमीटर दूर था। तो उसकी बाइक की सेवा वहां लगा देते कि संगत को कोई परेशानी ना हो। बस स्टैंड से जितनी भी संगत आए सत्संग के लिए, तो वो जो बस लगी हुई है सेंटर के लिए, आपने सिर्फ संगत को वो सेंटर की बस पे बैठाना है, बस यही आपकी सेवा है। और आपको चाय पानी लंगर सारा कुछ यहीं पर मिलता रहेगा। आपने यहाँ से कहीं नहीं जाना, यहाँ पर रहना है बिल्कुल फिक्स, कहीं मत जाना आप। तो वो भाई बोलता है ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। ऐसे संगत जी जत्थेदार जी उसकी सेवा लगा देते हैं। और वो भाई था जो बहुत ही भोला भाला सा था, पहली बार गया था वो जत्थे में। तो अब संगत जी क्या होता है कि वो तो आया होता है कि बाबा जी के दर्शन करूंगा। जत्थेदार जो होते हैं उन्होंने भी यही बोला होता उसको कि बाबा जी का सत्संग है, तो तुम्हें दर्शन होंगे बाबा जी के और तुम्हें सेवा भी मिल जाएगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वो भाई चले जाता है इसलिए। तो लेकिन होता क्या, उसकी बस स्टैंड में सेवा लग जाती है, तो वो वहां पर रुक जाता है संगत जी। तो अब क्या होता है, वो जो जत्थेदार साहब होते हैं ना, वो सबका उसको याद होता है उनको। वो पहली बार गया होता है, उसका जत्थेदार साहब ना भूल जाते हैं कि वो भी हमारे साथ आया है। और जितने सेवादार होते हैं
जथेदार साहब के साथ गए होते हैं। तो वो तो वहाँ पर सेवा में मस्त अपनी और बाबा जी के दर्शन करते हैं। जैसे बाबा जी के दर्शन वगैरह करते हैं, लंगर वगैरह भी खाते हैं। अब जो ये भाई था, ये बस स्टैंड में जो भी संगत आती कहीं से दूर दूर से, उनको जो सेंटर में बस जानी थी उस बस में छोड़ के आता और फिर अपनी जगह पर आ जाता। जैसे नई संगत आती थी सबको लेकर उस बस में बिठा देता, फिर से अपनी सेवा पर आ जाता। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि सारा दिन बीत जाता है, जत्थेदार साहब को भूल जाते हैं कि कोई था हमारे साथ आया था। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, सत्संग हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, संगत वापस अपने घर पर भी चली जाती है। ये जो सेवादार था ये बिल्कुल भूखा प्यासा, ना इसने सुबह का कुछ खाया था पिया था, सिर्फ चाय पी थी। और उसको सेवादार जी ने बोला था, जत्थेदार साहब ने, कि आपको यही मिलेगा सारा कुछ, यहाँ से आपने हिलना नहीं है बस। तो वो बोलता कि जत्थेदार साहब ने बोला था तो इसलिए मैं यहाँ पर ही रहूँगा। हो सकता है पहली बार वो गया होता सेवा पे संगत जी, तो वो ये सोचता है कि हो सकता है ऐसे ही सेवा होती हो बाहर, मैं तो कभी आया नहीं हूँ। तो रात जैसे काफ़ी रात हो जाती है तो संगत भी चले जाती है। अब इसके मन में आता है, ये काफ़ी उदास हो जाता है संगत जी। इसके मन में आता है कि अगर ऐसी ही सेवा होती है बाहर तो ना मुझे बाबा जी के दर्शन हुए, मैं दर्शनों के लिए आया था अपने घर से इतनी दूर, ना मुझे सुबह का लंगर मिला, ना चाय मिली, ना पानी पूछा किसी ने। जत्थेदार बोलते थे कि चलो हमारे साथ, मैं आपको बाबा जी के दर्शन भी कराऊंगा, साथ ही साथ लंगर खाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी सेवा करेंगे सारा कुछ बड़ा ही बढ़िया होगा वहाँ पे। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मुझे बाबा जी के दर्शन हुए, ना मुझे लंगर मिला, ना चाय पानी, कुछ भी नहीं। सुबह से मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो अब क्या होता है संगत जी, जो हमारे प्यारे बाबा जी हैं वो तो आपको पता ही है संगत जी कि वो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है। उनकी चाहे लाखों में है संगत, चाहे करोड़ों में है, उनकी एक एक पर निगाह है। जैसे होता है ना कि सूरज है तो सूरज की जो किरणें हैं वो चाहे जितने भी खड़े हो, सूरज एक है लेकिन जो किरणें हैं किरणें उसकी सब पे बढ़ती है। ऐसे बाबा जी की नज़र है, बाबा जी की जो संगत है सब संगत पर बाबा जी की नज़र रहती है। तो अब क्या होता है संगत जी, बाबा जी को पता होता है कि वो सेवादार है जो सुबह से ऐसे सेवा कर रहा है। बाबा जी उस सेंटर से लंगर पैक कराते हैं कि लंगर पैक कर दो चाहिए, तो वो लंगर पैक करके दे देते हैं बाबा जी को। और बाबा जी क्या करते हैं संगत जी, लंगर पैक करा के वो जो भाई होता है सेवादार उसके पास जाती है उनकी गाड़ी, तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं बाबा जी अपनी वहाँ पे। तो बाबा जी जो उनकी विंडो होती है वो ओपन करते हैं, तो वो भाई पहले देखता है वो जैसे भाई देखता है तो उसको लगता है कि वैसे कोई सरदार जी होंगे, इन्होंने शायद रास्ता पूछना होगा। तो मुझे लग रहा है लेकिन कि बाबा जी भी हो सकते हैं। लेकिन बाबा जी जब उसको आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ से वो पहचान जाता है और भागा जाता है बाबा जी के पास। तो राधा स्वामी बुलाता है और राधा स्वामी बुलाने के बाद वो रोने लगता है, उससे बात ही नहीं होती संगत जी बाबा जी के साथ। तो बाबा जी कहते हैं क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी को वो बोलता है कि कुछ नहीं बाबा जी, मैं इतनी दूर से दर्शन के लिए आया था आपके, तो लेकिन मेरी सेवा यहाँ पर लग गई, तो मुझे यही था कि पता नहीं आपके दर्शन होंगे या नहीं होंगे, तो आपने खुद मेरे को दर्शन दे दिए। तो बाबा जी कहते हैं कि जो दर्शन है वो ऐसे लिए नहीं जाते, दिए जाते हैं। अगर उसका हुक्म होगा तभी दर्शन होंगे। तो ये लो प्रसाद, ये भी खाओ आप, खाना मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो ये खाओ आप। और आपके जो जथेदार हैं वो अभी आएंगे,
उनको मैंने बोल दिया है, उनको मैंने डांटा भी है कि वहाँ पर एक सेवादार है जो काफ़ी टाइम से खड़े हैं, आपको उनका याद नहीं है क्या? तो बाबा जी इसको बोलते हैं कि मैं उसको डांट के भी आया हूँ, आपके जो जथेदार हैं, और साथ ही साथ ये आपके लिए मैं लंगर लेके आया हूँ, सबसे पहले आप ये खाओ और ये खाने के बाद आप ऐसा करो, थोड़ी सी वेट करना, तो आपको जो जथेदार है आपके वो ले जाएंगे अभी गाड़ी से। तो बाबा जी बोलते हैं कि तुम सुबह से यहाँ पर खड़े हो, तो तुम फ़ोन कर देते अपने जथेदार है जो उनको कि मुझे खाना नहीं मिला या मुझे ले जाओ, अब तो संगत आ जा भी नहीं रही। तो वो जो भाई होते हैं वो काफ़ी भोले होते हैं संगत जी, वो बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर ऐसे जत्थे के साथ सेवा में, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि जथेदार जी ने बोल दिया है तो उनका हुक्म मानना पड़ेगा, इसीलिए मैं ना तो उनको कॉल की कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उनको, तो ना ही मैं कहीं पर गया खाना खाने के लिए कि कहीं यहाँ पर कोई संगत आएगी कुछ पूछेगी तो उनको कौन बताएगा रास्ता, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा रहा। बाबा जी बहुत ही खुश होते हैं ये बात सुन के। तो बाबा जी बोलते हैं ऐसे सेवादार हैं मेरे जो कि सेवा पूरी अपनी लगन से करते हैं। तो बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि कोई नहीं, टेंशन मत लिया करो, तो खाना खाओ और तगड़े रहो और सेवा करते रहो, जथेदार को मैंने डांटा है, काफ़ी कान खींचे हैं उनके। ऐसे संगत जी बाबा जी इसको बोलते हैं। तो बाबा जी अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। अब संगत जी वो जो जथेदार साहब होते हैं वो बड़ी जल्दी से आ जाते हैं गाड़ी लेकर आते हैं उनके पास। जैसे वो गाड़ी लेकर आते हैं और वो भाई लंगर खा रहा होता है और एकदम खुश भी, एक तो होते हैं ना गमी के आंसू, एक होते हैं खुशी के, और खुशी के आंसू होते हैं उसकी आंखों में, बहुत ही खुश। तो वो जो जथेदार जी बोलते हैं कि माफ़ कर दो मुझे, मैं ना इतनी टेंशन थी मेरे में कि बाबा जी जैसे जब भी आते हैं तो सारा कुछ देखना पड़ता है, तो आप पहली बार आए हो हमारे साथ, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया था आपका, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता कि नहीं नहीं, अच्छा हुआ आप मुझे भूल गए, तो अगर मैं वहाँ पर होता तो क्या पता मुझे बाबा जी के दर्शन होते या ना होते। तो बाबा जी तो मुझे खुद दर्शन देकर गए, मुझे ये देखो लंगर देकर गए, और साथ ही साथ मेरे से 10-15 मिनट बाबा जी ने बातें भी की। तो वो जत्थेदार बोलते कि वाह, इतने अच्छे बाग तुम्हारे, हमें इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, सेवा लेकर भी जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा कोई मौका ही नहीं बना जैसा तुम्हारे साथ बन गया। तो वो जत्थेदार बोलते हैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी किस्मत है जो कि तुम्हें बाबा जी खुद यहाँ पर आकर दर्शन देकर गए और साथ ही साथ लंगर देकर गए, नहीं तो हम तो काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो फिर संगत जी वो जत्थेदार ये भी बोलते हैं कि लेकिन ये भी बात है कि जैसे तुम्हें हुक्म लगाया गया था, तुम अपने उस हुक्म को नहीं तोड़ा, तुम उस हुक्म में रहे, इसलिए बहुत ही बाबा जी खुश हो गए और तुम पर दया मेहर कर गए। तो ऐसे संगत जी वो जो भाई था उसके ऊपर बाबा जी की इतनी दया मेहर हुई कि बाबा जी उसके पास खुद आए, खुद उसको लंगर देकर गए, और खुद बाबा जी ने उसके साथ बातें भी की काफ़ी। तो वो भाई भी बहुत खुश हो गया। तो ऐसे संगत जी थी आज की साखी जो कि सेवादारों की थी, जो कि जत्थेदार थे उनकी थी। सेंटर में बाबा जी जैसे गए वहाँ पर सिर्फ 5 ही सेवादार थे। तो ऐसी ही संगत जी बहुत सारी साखियाँ हैं, बहुत सी साखियाँ हैं जो कि आप डेली सुन सकते हो। तो जिनको भी संगत जी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है, ये साखियाँ जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है बाबा जी पे। हम भजन सिमरन पर भी बैठते हैं, सेवा पे भी जाते हैं। तो आप ये जो साखियाँ हैं शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए अपनी फैमिली में। अब जो जितनी भी संगत है जिन्होंने ये साखी सुनी है, आगे शेयर कर दो संगत में, और चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दो, और प्यारा सा कमेंट कर दो हजूर जी का और बाबा जी का नाम लेकर राधा स्वामी जरूर लिख दो, और अपने शहर का नाम लिख दो संगत जी।
राधा स्वामी जी।